हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग के घर में हैलोवीन पार्टी था जहाँ पर सब लोग इनवाइटेड थे। वहाँ पे लंजा भी आया था। वो वांग इबो बन के आया था क्योंकि उसे लग रहा था विंग को वांग इबो बहुत पसंद है। देन उसे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देन विंग की लाइब्रेरी में लंजा एंड विंग बहुत क्लोज आ गए थे, बट विंग ने लंजा को किस नहीं किया था। उसने कहा था कि जब लंजा किसी और के रूप में है, विंग तब उसे किस नहीं करेगा। अब सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। लंजा भी अपने घर आ गया था। जब वो नहाकर बाथरूम के बाहर निकला हाथ में एक टॉवल लेके, तब उसके घर पे डोरबेल बजा। उसने टाइम चेक किया, तब 11 बज चुका था। उसे बहुत ही ऑकवर्ड लगा कि इतनी रात को घर पे कौन आया होगा, तो वो बैल्कनी में गया। जेबोचुन भी बैल्कनी में आए। लंजा एंड जेबोचुन वेट कर रहे थे ये देखने के लिए कि कौन आया है। लंजा के फादर ने दरवाज़ा ओपन किया। लंजा के फादर ने कहा, विंग। ये देख के लंजा भी जर्क कर उठा। वो सोच रहा था विंग इतनी रात को उसके घर पे क्या कर रहा है। विंग ने लंजा के फादर को कहा, सॉरी अंकल, क्या मैं एक बार लांगवांग जी से मिल सकता हूँ? एक्चुअली हम दोनों एक प्रोजेक्ट में एक साथ काम कर रहे हैं एंड उसने एक्सीडेंटली मेरा फ़ाइल ले लिया। उस फाइल में मेरा असाइनमेंट है, मुझे उसे कल सबमिट करना है, तो वो अर्जेंट है, तो मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर लंचा के फादर को थोड़ा ऑकवर्ड लगा। उन्हें फुल्ली बिलीव तो नहीं हुआ, बट फिर भी उन्होंने स्माइल किया और कहा, ठीक है ठीक है। विंग ने कहा, थैंक यू अंकल, मैं जल्दी कर लूँगा। लंचा के फादर ने नोट किया। तभी किचन से लंचा के मदर ने लंचा के फादर को बुलाया, तो वो वहाँ से चले गए। जब विंग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, उसने देखा कि लंजा के पास उसका भाई जेबोचुन भी खड़ा है। जेबोचुन ने लंजा की तरफ देखा। लंजा ने नोट किया, तो विंग ने जेबोचुन को कहा, तकलीफ़ देने के लिए सॉरी जेबोचुन, मैं जल्दी कर लूँगा। ये सुन के जेबोचुन ने नोट किया एंड देन वो अपने रूम पे चले गए। जैसे ही सब वहाँ से चले गए, विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड लंजा के रूम पे आ गया एंड देन उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देख के लंजा ने कहा, तुम ये क्या? इसके आगे लंजा और कुछ कहता। विंग ने लंचा को दीवार पे पुश कर दिया एंड देन वो उसे किस करने लगा। ऐसे सडन किस से लंजा बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया। उसके हाथ से टॉवल गिर गया। उसे एक मोमेंट लगा रिकवर करने में। तब तक विंग का किस हो गया था। विंग उससे अलग हुआ। लंजा ने अपनी आंखें बंद कर लिया एंड देन वो अपने लोअर लिप को टच करने लगा, जहाँ पर विंग ने बहुत ही हार्डली शक्ट किया था। विंग ने लंजा के चिन को पकड़ा और कहा, सॉरी, मैं तुम्हें किस किए बिना आज सो नहीं पाता। ये सुन के लंचा को और भी ज़्यादा अजीब लगा। उसने कहा, क्या तुम इसलिए इतनी रात को यहाँ पर आए हो, मुझे किस करने के लिए? विंग ने स्माइल किया एंड देन उसने लिप्स के साइड में किस किया और कहा, विंग ने कहा, मैंने तुम्हें अपने आप को वॉश ऑफ करने के लिए इनफ टाइम दिया था। तुम समझ रहे हो ना कि मैं। तभी लंचा ने कहा, वांग इबो। ये सुन के विंग ने कोई रिप्लाई तो नहीं किया, बट उसने लंचा के लिप्स के कॉर्नर पे एक सॉफ्ट किस किया। बट इस बार वो अलग नहीं हुआ। उसने लंचा के वेस्ट को रैप कर लिया एंड उसे और भी अपने क्लोज खींच लिया एंड देन वो लंचा के लिप्स में किस करने लगा। अब ये किस दोनों तरफ से था। पहले तो वो किस बहुत ही स्वीट था, बट धीरे धीरे वो किस हॉट होने लगा। विंग अपने दोनों हाथों को लंचा के पूरे बॉडी में रोमिंग करने लगा। तभी उन्हें लंचा की माँ की वॉइस सुनाई दिया। लंजा की माँ किसी से पूछ रही थी, क्या विंग यहाँ पर आया है? ये वॉइस सुन के वो दोनों अलग हुए। विंग ने लंजा की ईयर में हस्की वॉइस में कहा, लंजा, तुम बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो। मैं जब भी तुम्हें टच करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे बॉडी में फायर लग गया है। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए हो। विंग ने कहा, मैं तो तुम्हारे बैल्कनी से आने वाला था, बट तुम्हारे सिक्योरिटी सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर मैं अंदर भी आता तो मुझे 2 मिनट में पुलिस पकड़ के लेके जाता। ये सुन के लंचा का आइज़ वार्म हो गया। ये देख के विंग का आइज़ डार्क हो गया। उसने लंचा के वेस्ट को फिर से पकड़ा एंड उसे फिर से किस करने लगा। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हॉट हो चुके थे। उन दोनों का बॉडी एक दूसरे को प्रेस कर रहा था। वो लोग भूल ही गए थे कि लंचा के पेरेंट्स आसपास ही है। फाइनली वो दोनों अलग हुए। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, अब जाओ। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया एंड देन उसने लंजा के लोअर लिप को बहुत ही हार्डली बाइट किया। लंजा को थोड़ा पेन हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद कर लिया।
एंड देन विंग ने उसे टाइटली हक कर लिया। वो दोनों ही फील कर सकते थे कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहे हैं। तभी लंजा को फील हुआ कि विंग फिर से अपनी लिप्स के साथ उसकी ईयर को टीस कर रहा है। विंग ने कहा, मैं ये टीस तुम्हारे पूरे बॉडी में करना चाहता हूँ। विंग ऐसा ही टीस कर रहा था, तभी उन्हें कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई दिया। वो दोनों अलग हुए। देन विंग रूम के आसपास देखने लगा। उसे लंजा के डेस्क में एक फ़ाइल पड़ा हुआ मिला। उसने उस फाइल को उठा लिया तो लंजा ने कहा, तुम ये? तो विंग ने कहा, मैं ये तुम्हें कल वापस कर दूंगा, आई प्रॉमिस। ये बोल के विंग रूम के बाहर चला गया। बाहर जाते ही विंग ने कहा, ऑल सेट आंटी। तभी लंजा को फील हुआ, इसका मतलब उसकी माँ उसके रूम के बहुत ही पास आ गई थी। लंजा के मम्मी एंड विंग वहाँ से चले गए एंड लंजा फ्लोर पे बैठ गया एंड वो अपने फिंगर से अपने लिप्स को टच करने लगा जहाँ पर विंग ने बाइट किया था। अब इस तरफ नेक्स्ट डे स्कूल पे वेंचिंग एंड मिया मिया बात कर रहा था जियांग चैंग को लेकर। उन दोनों को डाउट हुआ कि जियांग चैंग को उन दोनों पर इंटरेस्ट है, तो उन दोनों ने इस बारे में थोड़ा बात किया। एंड इस तरफ नियोसेन एंड विंग बात कर रहा था। नियोसेन ने विंग को कहा कि जियांग चैंग गे नहीं है। ये सुन के विंग ने कहा, क्या? हुसैन ने कहा, हाँ वो गे नहीं है। तो विंग ने पूछा, एंड तुम्हें कैसे पता? देन हुसैन ने बताया कि जियांग चैंग को मिया मिया एंड वेंचिंग पे इंटरेस्ट है। विंग ने कहा, अब ये सब कब हुआ? तो हुसैन ने कहा, तुम तो अपने बेडशूट को लेकर ब्लाइंड ही रहते हो, तुम्हें ये सब कहाँ दिखता है? ये बोल के हुसैन हंसा और कहा, जो भी हो, तो अब जेवोचुन का रास्ता खाली है, अब मैं उन पर चांस ले सकता हूँ। तो विंग ने कहा, क्या मतलब? नियोसेन ने कहा, मुझे जेवोचुन पे क्रश है। तो अब जब हमें पता चला कि जियांग चैंग को जेवोचुन पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उन पर चांस ले ही सकता हूँ। ये सुन के विंग ने कहा, बिलीव मी, जेवोचुन का आइज़ बिल्कुल भी काइंड नहीं है। हुसैन ने कहा, हाँ नहीं है, बट तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम हमेशा उसके भाई को सताते थे, तो इसलिए वो तुम्हें पसंद नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुमने अपने बेस्टोट को बहुत सालों से, लगभग 15 सालों से इग्नोर किया। एंड देन तुमने जिंग योंग्याओ को डेट किया। एंड देन तुमने जानबूझ के लांगवांग जी को उस प्रीटेस्ट में फेल कराया। विंग ने कहा, ये कोई फेल नहीं था, ये तो बस। हुसैन ने कहा, जो कुछ भी हो, उसे इस बार ब्लैक बेल्ट तो नहीं मिला ना, वो भी तुम्हारे वजह से। एंड देन तुम दोनों ने पब्लिक में फ़ाइट किया। विंग ने कहा, बट वो इसमें राज़ी था। हुसैन ने कहा, हाँ, बट देन उस फाइट में सब लोग हॉट फील कर रहे थे। विंग ने कहा, क्या? हुसैन ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। विंग ने कहा, ये कैसे हो सकता है? तो हुसैन ने कहा, मेरे पास वीडियो है। विंग ने कहा, अच्छा, लोग हॉट फील कर रहे थे, ये वीडियो है तुम्हारे पास? हुसैन ने कहा, वो नहीं, बट तुम सबको देख सकते थे कि वो लोग कैसे फील कर रहे थे। एंड अब सडनली तुम लांगवांगजुन पर इंटरेस्टेड हो, तो ये नॉर्मल है कि जेवोचुन को थोड़ा डाउट हो रहा है कि तुम उसके भाई के फीलिंग के साथ खेल रहे हो। विंग ने कहा, व्हाट द हेल, वो ऐसा क्यों सोचेंगे? ये सुन के हुसैन ने विंग की तरफ देखा, जैसे कि वो कहना चाहता हो, आर यू सीरियस? ये देख के विंग ने कहा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने ज़िंदगी में पहली बार अगर किसी को किस किया है तो वो लंजा। ये सुन के हुसैन ने कहा, तुमने उसे किस किया? मुझे पता था। कब? कहाँ पर? उस पार्टी में, लाइब्रेरी पे, जब वो ईवो बनकर घूम रहा था। ये सुन के विंग ने कहा, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। हुसैन ने कहा, अच्छा, देन मैं कहाँ पर रॉन्ग हूँ? मुझे बताओ, मुझे सब सुनना है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम उसे अब इतना पसंद करते हो। लिटरली 4 हफ्ते पहले तक तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। बिलीव मी, मैं तो हैंगवांगजुन को किडनैप करने वाला था मेरे भाई के लिए। ये सुन के विंग ने हंसा और कहा, ये इम्पॉसिबल है हुसैन, तुम्हें बेतोटल का मतलब भी पता है, वहाँ पे एग्रीमेंट होता है। सो कोई ऐसे ही इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता, कुछ टेक्निकलिटीज़ भी होता है। ये सुन के हुसैन ने कहा, टेक्निकलिटीज़? सीरियसली? तुम लांगवांग जी को इग्नोर कर रहे थे, उसे लिटरली तुम्हें लीवर किक मारना पड़ा तुम्हारे अटेंशन पाने के लिए। ये सुन के विंग ने आई रोल किया और कहा, मैंने कहा ना, टेक्निकलिटीज़। बट जो भी हो, इस बात को छोड़ो, अब मुझे जियांग चैंग के बारे में सब कुछ बताओ, शुरू से लेके सब कुछ। हुसैन नोट किया और कहा, ओके, बट एक अच्छी बात देखो कि हम दोनों इन लॉज बनने वाले हैं। देन हुसैन ने विंग को सब कुछ बताया। अब म्यूज़िक क्लास में म्यूज़िक के मैडम मिसेस जेवियर ने विंग को कहा, मिस्टर वी, आप प्लीज़ एक सोलो प्ले कीजिए। तो विंग ने नोट किया। देन विंग ने उसी फाइल को ओपन किया
जिसे वो लंजा के घर से लाया था। वहाँ पे म्यूज़िक के कुछ नोट्स थे जो विंग के लिए अननोन था। विंग ने सोचा कि वो उसे ही प्ले करेगा। क्लास में लंजा भी था, वो दूर बैठा हुआ था। मिसेस जेवियर ने कहा, रेडी मिस्टर वी? विंग ने नोट किया। देन विंग ने अपने फ्लूट लिया एंड वो उस सॉन्ग को बजाने लगा। वो म्यूज़िक बहुत ही ब्यूटीफुल था। विंग प्ले करते टाइम लंजा की तरफ देख रहा था। लंजा उसे ही देख रहा था। लंजा की आंखों में कुछ इमोशन था जो विंग को दिखाई दिया। फाइनली प्ले करना कंप्लीट हुआ। विंग ने देखा कि सब लोग साइलेंस हो गए हैं एंड उसे ही देख रहे हैं। एंड फाइनली मिसेस जेवियर ने क्लैपिंग करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा, ये बहुत ही सुंदर था, क्या तुमने इस सॉन्ग को लिखा है? विंग ने अपने हेड को शेक किया। ये देख के मिसेस जेवियर कन्फ्यूज्ड हो गए। विंग ने कहा, इसे लांगवांग जी ने किया है। मैंने इस म्यूज़िक को उससे चुराया है क्योंकि मुझे लगा ये म्यूज़िक फ्लूट में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सुन के मिसेस जेवियर ने लंजा की तरफ देखा तो लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, ये एक गिफ्ट था। विंग को समझ में आ गया कि लंजा क्या कहना चाहता हो। विंग ने मिसेस जेवियर को कहा था कि उसने इस म्यूज़िक को चुराया है, तो इसलिए लंजा ने कहा कि ये एक गिफ्ट था। विंग ने इसे चोरी नहीं किया था। विंग ने देखा कि लंजा उसे नहीं देख रहा है, वो मिसेस जेवियर को ही देख रहा है। मिसेस जेवियर ने हंसा और कहा, वेल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड देन मिसेस जेवियर ने मूव ऑन कर लिया एंड नेक्स्ट स्टूडेंट को कहा। विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। जब तक क्लास चल रहा था विंग का नज़र सिर्फ लंजा के ऊपर ही था। फाइनली क्लास ख़त्म हो गया। सब लोग अपने बैग को पैक कर रहे थे, विंग भी। तभी विंग ने देखा कि लंजा एक लड़की के साथ बात कर रहा है। एक लड़की उसके पास ही बैठा है एंड उसे कुछ बोल रहा है। विंग ने बात को इग्नोर किया एंड देन वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला गया। देन विंग जब लॉकर रूम पे आया उसे वही लड़का दिखाई दिया जिसने लंजा का छुप के पिक्चर लिया था। उसने उसकी तरफ ग्लेयर किया तो उस लड़के ने अपने सिर को झुका लिया। देन जब विंग नहाने गया था उसे बाथरूम के अंदर से सुनाई दिया कि बाहर कुछ लड़के बात कर रहे थे। उन लड़कों में वो लड़का भी था। विंग को समझ में आ गया कि उसके बारे में जो कुछ भी रूमर्स फैलाया गया है वो सब इन लोगों ने ही किया था। विंग नहाकर बाहर आ गया। वो लंजा से मिलना चाहता था। उसे पता था कि लंजा का क्लास अभी कंप्लीट हो चुका होगा, तो वो लंजा के क्लास के सामने चला गया। उसने देखा कि क्लास में सिर्फ लंजा ही है एंड वो उसके टीचर मिस्टर थॉमसन है। विंग क्लास के बाहर ही खड़ा रहा। तभी क्लास के बाहर मिस्टर थॉमसन आया। मिस्टर थॉमसन ने कहा, मिस्टर वी, आपको देख के अच्छा लगा फिर से, बट आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? क्या आप फिर से कोई लैब जर्नल भूल गए हैं? ये सुन के विंग मन ही मन में कहने लगा, उफ, ये क्राफ्टी ओल्ड मैन। देन विंग ने स्माइल किया और कहा, नहीं, वो अंदर जो स्टूडेंट है ना, उस पर मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रश है, तो मैं उसे मेरा बनाना चाहता हूँ हमेशा के लिए। ये सुन के मिस्टर थॉमसन ने स्माइल किया और कहा, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब मैं तुम्हारे उम्र का था एंड मैं सक्सेसफुल भी हुआ था। जो भी हो, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। ये सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा, थैंक यू। देन मिस्टर थॉमसन वहाँ से चले गए। जैसे ही वो वहाँ से गए विंग क्लास के अंदर आया एंड दरवाजे को बंद कर दिया। उसने देखा कि लंजा अपने बैग को पैक कर रहा है। लंजा विंग को देखकर रुक गया। कुछ टाइम के लिए वो दोनों ऐसे एक दूसरे को देखते रहे। देन लंजा ने पूछा, क्या तुम मुझे मेरे फाइल को वापस देने आए हो? विंग ने कहा, ये बोलकर वो लंजा की तरफ जाने लगा। लंजा ने नोट किया एंड देन वो फिर से अपने बैग को पैक करने लगा एंड विंग को इग्नोर करने लगा। विंग ने फिर से एक बार डोर की तरफ देखा, चेक किया कोई आ रहा है या नहीं, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वो फ्रीली लंजा के पास चला गया, बट वो ज़्यादा क्लोज नहीं गया क्योंकि लंजा उसे इग्नोर कर रहा था। तो विंग वहाँ पर ही रुक गया। देन विंग ने लंजा के सामने उस फाइल को रख दिया। ये देख के लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। विंग ने कहा, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे परमिशन के बिना इसे प्ले किया था। लंजा ने विंग के एपोलॉजी को एक्नॉलेज नहीं किया। उसने चुपचाप फाइल को अपने बैग में रख लिया। विंग को समझ में आ गया कि कुछ तो गलत हुआ है, तो वो लंजा के पीछे चला गया। उसने पूछा, क्या हुआ है? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट उसने विंग की तरफ देखा तक नहीं। विंग ने कहा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? विंग ने अभी तक लंजा को टच नहीं किया था। लंजा ने फिर भी कुछ भी नहीं कहा। अब विंग से रहा नहीं गया। वो लंजा के पास चला गया एंड देन वो लंजा के हाथ को टच करने लगा। लंजा ने उसे पुश नहीं किया। ये देख के विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। वो अपने फिंगर से लंजा के हाथ को कंटिन्यू टच कर रहा था। देन विंग ने अपने आइज़ क्लोज कर लिया।
वो हर एक टच को फील कर रहा था। एंड तभी उसे फील हुआ कि लंजा भी उसके हाथ को टच कर रहा है। ये फील करके विंग ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि लंजा उसे देख रहा है। लंजा ने कहा, म्यूज़िक क्लास हो जाने के बाद मैं तुम्हें ढूंढने के लिए गया था। ये सुन के विंग को थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा, मुझे वेट करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, मैंने सोचा नहीं था। ये बोलकर उसने लंजा के हाथ को पकड़ लिया। लंजा ने उनके जॉइंट हाथों को देखा एंड देन उसने जॉइंट हाथों को किस किया। एंड तभी उन्हें फील हुआ कि कोई रूम के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें सुनाई दिया कि कोई कह रहा है, रूम को किसने अंदर से लॉक किया है? रूम तो अंदर से खाली है ना? उन्हें समझ में आ गया कि ये वॉइस किसी स्टूडेंट का नहीं, किसी टीचर का है। विंग ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया। उसने लंजा को टेबल के अंदर खींच लिया एंड अब वो दोनों टेबल के अंदर थे। जैसे ही उन्हें फील हुआ कि वो टीचर वहाँ से चले गए हैं, लंजा वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, बट विंग ने उसे वापस खींच लिया एंड देन उसे किस करने लगा। वो किस क्विक था, सॉफ्ट था। वो दोनों अलग हुए एंड एक दूसरे की तरफ देखने लगे एंड देन वो दोनों फिर से किस करने लगे। ये किस अर्जेंट था। वो दोनों टेबल के नीचे थे, तो ये पोजीशन उनके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल था, बट फिर भी वो दोनों किस करने लगे। फाइनली वो दोनों अलग हुए। विंग ने कहा, लंजा, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपने आप को बहुत लेक्चर दिया कि मुझे ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए, मुझे स्लो डाउन करना होगा, बट बिलीव मी, मैं जब भी तुम्हें टच करता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। क्या मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ? ये सुनकर लंजा का फेस बिल्कुल रेड हो गया। उसने अपने हेड को शेक किया। विंग ने अपने फिंगर से लंजा के लिप्स को टच किया, पहले उसके अपर लिप को, देन उसके लोअर लिप को। वो सोच रहा था लंजा का लिप्स सच में बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है। उसने अपने फिंगर से लंजा के लोअर लिप को थोड़ा पुल किया। उसे फील हुआ कि लंजा का लिप्स बहुत ही सॉफ्ट है। ये सब देख के विंग को और भी ज़्यादा हॉट फील होने लगा। विंग का आइज़ बिल्कुल डार्क हो गया था। विंग ने कहा, आई स्वेयर, अगर तुम मुझे कभी अकेले मिले ना, तुम बहुत ट्रबल में पड़ने वाले हो। ये सुन के लंजा ने ब्लिंक किया एंड ये देख के विंग को और भी ज़्यादा हॉट फील होने लगा। उसने लंजा को अपने और भी क्लोज खींच लिया एंड अपने फेस को लंजा के नेक में रख लिया और कहा, फेयर वार्निंग, मैं बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी हूँ लंजा। अगर तुम्हें कहीं भी लगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे पुश कर देना, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। ये सुन के लंजा ने विंग के ईयर में विस्पर करते हुए कहा, तुम भी। ये सुन के विंग को अजीब लगा, तो उसने लंजा की तरफ देखा। उसने कहा, मैं एंड तुम्हें पुश करूँ? लंजा ने नोट किया। विंग ने स्माइल किया और कहा, क्यों, तुम भी हॉर्नी हो? विंग ने तो टीस करते हुए पूछा, बट लंजा ने सीरियसली नोट किया। लंजा ने कहा, एंड नीडी भी। ये सुन के विंग का टीसिंग स्माइल डिसअपेयर हो गया। उसने कहा, नीडी? लंजा ने कहा, विंग ने कहा, कितना नीडी? ये बोलकर उसने लंजा को और भी क्लोज खींच लिया। अब लंजा विंग के लैप में था। लंजा ने पूछा, क्यों, तुम्हें समझ में नहीं आया? विंग ने कहा, मुझे कैसे समझ में आएगा? लंजा ने कहा, वो म्यूज़िक। विंग ने कहा, म्यूज़िक? देन विंग को रियलाइज़ हुआ। उसने कहा, वेट, क्या वो म्यूज़िक तुम्हारे एंड मेरे लिए था? लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसने अपने आइज़ को डाउन कर लिया। विंग ने कहा, तो उस दिन लाइब्रेरी में तुमने जो कुछ भी कहा वो सच था कि तुम मुझे बहुत पहले से चाहते थे? लंजा ने कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये बोल के लंजा ने पाउट किया, तो विंग ने लंजा के पाउटी लिप्स में किस किया। विंग ने पूछा, कब से? इससे पहले कि लंजा और कुछ कहता, उस रूम का दरवाज़ा ओपन हो गया एंड वो दोनों ही चौंक गए। विंग ने लंजा के फेस को अपने नेक में छुपा लिया ताकि जो भी रूम के अंदर आया है वो लंजा को ना देख पाए। उसके रूम पे एक फीमेल टीचर आए थे जो हर एक डेस्क के ड्रॉयर्स को बंद कर रहे थे एंड अनफॉर्चुनेटली वो टीचर लंजा के डेस्क के सामने आ गया। उन्होंने विंग को देख लिया, बट उन्होंने लंजा को नहीं देखा। उन्हें पता है कि विंग के साथ कोई है, बट वो कौन है वो उन्हें समझ में नहीं आया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, विंग ने अपने लिप्स में फिंगर रखा एंड उन्हें इशारा किया कि वो चुप रहे। देख के वो टीचर विंग की तरफ देखने लगा, तो विंग ने प्लीडिंग आइज से उस टीचर की तरफ देखा। ये देख के उस टीचर ने अपने हेड को शेक किया एंड देन वो उस रूम के दरवाज़ा बंद करके चले गए। विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ, बट इससे पहले कि वो लंजा को कुछ कहता, उसे फील हुआ कि लंजा का लिप्स
उसके नेक में है। विंग वहाँ पर ही स्टैचू हो गया था। उसे लंजा का लिप्स फील हो रहा था अपने स्किन पे। विंग के पूरे बॉडी में गुज़बम्स आ गए थे। विंग ने एक हाथ से लंजा के हिप्स को पकड़ा एंड दूसरे हाथ को उसने लंजा के शर्ट के अंदर घुसा दिया, ठीक वहाँ पर ही जहाँ पर उसका सिल्वर चेन है। ये देख के लंजा मोर्निंग कर उठा। वो दोनों फील कर सकते थे कि वो दोनों कितना हॉट हो चुके थे। लंजा ने अपने आइज़ क्लोज कर लिया। उसने विस्पर करते हुए कहा, विंग। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बॉडी को फील कर रहे थे एंड बहुत ही ज़्यादा हॉट हो चुके थे। विंग ने लंजा को टाइटली हग कर लिया। देन उसने विस्पर करते हुए कहा, हमें अभी रोकना होगा वरना हम यहाँ पर ही कुछ कर देंगे। बिलीव मी लंजा, तुम मुझे क्रेजी कर रहे हो। ये बोलकर उसने लंजा के ईयर्स पे किस किया। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, तुम भी। अब वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। विंग ने कहा, शिट लंजा, अगर हम कहीं भी किसी जगह पर अकेले रहे ना, हम बहुत ही बड़े ट्रबल में पड़ने वाले हैं। अब फाइनली वो दोनों अलग हुए एंड अपने अपने घर चले गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।